हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल RDS स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज हम बताने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जो है वास्तविक संख्याएं के बारे में पढ़ना है। देखिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से बताने वाले हैं, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए, इसमें पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं पढ़ना है। और देखिए, वास्तविक संख्याएं चैप्टर 1 में है, इसी को बारे में पढ़ाने वाले हैं। टोटल इसमें 15 चैप्टर प्रायिकता तक दिया हुआ है। तो वास्तविक संख्याएं क्या होता है, इसके बारे में कुछ संख्याएं के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ से संख्याएं दो प्रकार के होते हैं। एक वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। दूसरा होता है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होते हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, उसे काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। यानी कि वे संख्याएं जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है उसे हम काल्पनिक संख्याएं कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में समझ लेते हैं, x² + 2। इसका मान निकाल के है तो लिखेंगे इसको x² + 2 = 0। तो x = -2, इधर प्लस में है 2 तो बराबर को उलटा नहीं जाएगा, तो -2 x² हो जाएगा। इसीलिए x बराबर हो जाएगा ±√2। इसका मान नहीं निकलेगा। देखिए, इसका मान नहीं निकलेगा, तो ये हो जाएगा काल्पनिक संख्याएं हो जाएगा। ये काल्पनिक संख्याएं क्लास 10th में नहीं पढ़ने का है, तो इसको रह देते हैं, 11th में पढ़ना है। देखिए, वास्तविक संख्याएं कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। दूसरा है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। तीसरा परिमेय संख्याएं। चौथा अपरिमेय संख्याएं। और पांचवा पूर्णांक संख्याएं। चलिए, इन्हीं संख्याओं के बारे में डिटेल से हम समझेंगे ताकि आगे हमको कोई दिक्कत ना हो। तो प्राकृतिक संख्याएं के बारे में पहला पढ़ लेंगे। देखिए, पहला है यहाँ पे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं गिनती की संख्याएं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसे नेचुरल नंबर n द्वारा सूचित करते हैं। n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनंत तक हो जाएगा। 8, 9, 10 पूरा टोटल अनंत तक हो जाएगा इसका। दूसरा है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं में 0 को शामिल हम कर लेंगे तो वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाएगा। यानी कि इसको W से सूचित करते हैं। W = 0 + n, यानी कि 0 को शामिल कर लेंगे प्राकृतिक संख्याएं में तो वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाएगा। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... अनंत तक ही हो जाएगा, ये इंडेफिनिट तक चल जाएगा। इसी तरह से पूर्ण संख्याएं होता है। अगला हम देखेंगे, अगला है पूर्णांक संख्याएं। तीसरा पूर्णांक
संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं देखिए क्या होता है। पूर्णांक संख्याओं को जेड से सूचित करते हैं। जेड बराबर 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाता है। जैसे आगे देख लेंगे परिमेय संख्याएं, चौथा पढ़ेंगे हमें। देखिए चौथा बनाएंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं प्रत्येक संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम कहते हैं परिमेय संख्याएं, यानी कि p/q के रूप में, p/q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्याओं को p/q के रूप में लिख सकते हैं। प्रत्येक संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। जहाँ q का मान नॉट इक्वल टू 0 होगा, कभी 0 नहीं होगा q का मान, और p और q व p और q पूर्णांक होंगे, p और q पूर्णांक होंगे। तो देखिए पूर्णांक है तथा इसका p और q का HCF आना चाहिए एक, HCF आना चाहिए एक, तभी ये परिमेय संख्या होगा, अर्थात परिमेय संख्याएं नहीं होगा, अपरिमेय संख्या होगा। यानी कि इसका आना चाहिए p/q का HCF एक आना चाहिए, एक होना चाहिए, तभी ये परिमेय संख्याएं कहलाएगा, नहीं तो परिमेय संख्याएं नहीं कहलाएगा। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल ने समझ लेंगे। देखिए एग्जाम्पल ने हम समझ लेंगे यहाँ पे। जीरो क्या परिमेय संख्याएं हैं? तो देखिए 0 परिमेय संख्याएं हैं। 0 1/0 ये परिमेय संख्याएं हैं, तो ये परिमेय संख्याएं नहीं है, ताकि 0 से भाग देने पर कोई भी परिमेय संख्या नहीं होता है, वह अपरिमेय संख्या हो जाता है। तो ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। देखिए 1/3 ये परिमेय संख्याएं है। 2/4 तो देखिए 2/4 परिमेय संख्याएं नहीं है, काहे कि इसका HCF निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, इसलिए यह परिमेय संख्या है। इसका हल होगा, इसका हल 1/2, इसको काटेंगे तो 1/2 ये परिमेय संख्याएं है, लेकिन ये परिमेय संख्याएं नहीं है। इसी तरह से अगला देख लेंगे अपरिमेय संख्याएं के बारे में। तो देखिए आगे देखते हैं अपरिमेय संख्याएं के बारे में। तो लिखेंगे 5वां है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या कोई भी अभाज्य संख्या का अंडर रूट हम कर लेंगे तो अपरिमेय संख्याएं कहला जाएगा। अंश की रूट में हम लिख सकते हैं अभाज्य संख्या का अंडर रूट कर लेंगे तो ये संख्या अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे एग्जांपल हम समझ लेंगे √2, √3, √5, √7 इत्यादि, ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। जितना भी अभाज्य संख्या का रूट है वे अपरिमेय संख्याएं कहलाएगा। तो चलिए अब देखिए पहला क्वेश्चन समझेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के बारे में पहले समझ लेते हैं। निम्नलिखित संख्या का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के पहले बारे में हम आप सबको समझा देते हैं कि क्या होता है, उसको बाद में हमें
बताएंगे। यूक्लिड विभाजन परिमेय से लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन परिमेय। यूक्लिड विभाजन परिमेय लिखेंगे तो देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेय बराबर होता है ए बराबर पी क्यू प्लस आर, जहाँ जो आर का मान होगा जो बी से छोटा होगा, यानी कि बी का मान होगा जो आर से बड़ा होगा तो बड़ा इसको लिख देते हैं, और जो आर का मान होगा जो 0 या 0 के बराबर होगा तो इसको लिख देते हैं, और ए का मान होगा जो हमेशा बी से बड़ा होगा। ए का मान हमेशा बी से बड़ा होगा, यूक्लिड विभाजन है। जहाँ आर क्या है, आर है शेषफल, और क्यू क्या है, क्यू है भागफल, ये भागफल है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, पहला है 135 और 225। तो चलिए इसको हम बना के देखेंगे। एक 135 और 225। 135 और 225 में बड़ा कौन है, तो देखिए 225 बड़ा है, किससे बड़ा है, तो 135 से। इसको लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय से लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेय से लिखेंगे ए बराबर पी क्यू प्लस आर, और लिखेंगे तो ए के मान कितना है 225 बराबर 135, पी दिया हुआ है 135। देखिए यहाँ बनाते हैं, 135 से भाग देना है 225 में, तो देखिए देते हैं भाग, एक मरतबे लगाएंगे 135, घटाएंगे 5 में से 5 घटाएंगे 0, 2 से 3 ना घटा है, 5 दिया तो 12, 12 से 3 घटाएंगे तो 9, यानी कि 135 गुना 1 प्लस 90। ये चरण 1 लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए चरण फर्स्ट, अगला चरण बाय चरण समझा देंगे। अगला चरण 2 में है 135 इधर आ जाएगा, अगला 135 में भाग देना है 90 से, तो देखिए एक मरतबे लगाएंगे इसको, नब्बे, इसको घटाएंगे तो 5 और ये 4, तो अगला आ गया 90 गुना 1 प्लस 45। चरण 3 में लिखेंगे, चरण तीसरा में, अगला देखिए 45 से भाग देंगे 90 में, 45 दूनी 90, देखिए 0 यहाँ आ गया कट के, तो चरण 3 में हो गया, यहाँ इधर 90 आएगा, तो 45 गुना 2 प्लस 0, यानी कि हमारा यहाँ पे देखिए आ गया आंसर, ये सेफ आ गया 135 और 225 का HCF बराबर 45 हमारा राइट आंसर आ गया। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन बनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 196 और 38,220 है, तो लिख लेंगे यहाँ पे 196। दूसरा क्वेश्चन है, पहला का दूसरा 196 और 38,220 का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो लिखेंगे यहाँ पे
यूक्लिड विभाजन परिमेय से लिखेंगे, परिमेय से ए बराबर पी क्यू प्लस आर, जहाँ जो आर का मान होगा जो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा और बी से छोटा होगा आर का मान, तो यहाँ लिख देंगे। और ए का मान हमेशा बी से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ लिख दिए ए का मान हमेशा बी से बड़ा होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। 38,220 बराबर, देखिए यहाँ साधारण विधि से आप सबको भाग देके यहाँ बता देंगे। देखिए 196 से भाग दे रहे हैं 38,220 में। देखिए एक मरतबे लगाएंगे 196, इसको घटाएंगे तो 12 से 6 जाएगा तो 6, इसमें रहा 8, 5 दिया तो 17 से हट जाएगा 9 जाएगा तो 8, इसमें रहा 2, 2 से 1 जाएगा तो 1, ऊपर से उतरेगा 2। देखिए 200 को लगभग है, ये 1800 है, तो 2 मरतबे लगाएंगे तो 2 मरतबे लग जाएगा आपका। यहाँ से गुना करते हैं तो 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 9 दूनी 18, 1 19 हासिल 1 2 से देखिए 9 मरतबे लगाएंगे, सॉरी यहाँ से 9 मरतबे लगाएंगे तो 9 छक्का 54 के यहाँ पे 4 हो जाएगा, 9 छक्का 54 के 4 हासिल 5, 9 में 81 5, 86 के 6 हासिल 8। देखिए 9 ने 1 से गुना करेंगे तो 9 और 8 17, यहाँ से आ गया 1764, यहाँ देखिए 1764 है। घटाएंगे तो आ जाएगा 8, इसमें रहा 5, 5 में 5 दिया तो 15 हुआ, 15 6 जाएगा तो 9, ये कट जाएगा। अगला उतरेगा 0, तो इसको देखिए 5 मतलब पूरे कट रहा है, ये यहाँ पे देखिए कट गया, तो इसको लिखेंगे पूरे कट गया 196 गुना 195 प्लस 0, एक लाइन में बन गया है। तो लिखेंगे HCF बराबर 196 हमारा राइट आंसर आ गया। चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है 867 और 255। तो देखिए 867 और 255 है, तो तीसरा क्वेश्चन देख लेंगे 867 और 255। इसको देखिए 867 बड़ा है किससे, 255 से। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन परिमेय से लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन परिमेय से होता है ए बराबर पी क्यू प्लस आर। देखिए ए का मान है 867 बराबर, यहाँ देखिए भाग देते हैं 255 है, 255 से भाग देना है 867 में, 867 में देखिए 3 से लगाएंगे, 3 5 15 के 5 हासिल 1, 5 15 के 16 के 6 हासिल 1, यहाँ देखिए 3 6 7, इसको घटाएंगे तो 2 0 1, यानी कि चरण पहला लिख सकते हैं। चरण 1 में 867 बराबर लिखेंगे पी क्यू कितना आया है, तो 255 गुना 3 प्लस 102। अगला है 155, इधर आएगा 255। अगला देखिए 102 में 255 से देंगे, 102 से भाग देंगे 155 में, 255 है तो 255 लिख दिए।
देखिए 2 मरतबे 204 लगेगा, घट के आएगा तो 1 की 5। तो अगला चरण सेकंड चरण लिखेंगे। चरण 2 में 102 गुना 2 प्लस 51। चरण 3 में लिखेंगे। देखिए चरण तीसरा में आ जाएगा, 102 इधर आएगा तो हो जाएगा, देखिए 51 से भाग देंगे 102 में, जब तक पूरे जीरो ना आ जाएगा जब तक भाग लगाते रहेंगे। देखिए 2 मरतबे लगाएंगे, 102 पूरे कट गया, जीरो आ गया। यहाँ पे देखिए जीरो, कुछ नहीं बचा। तो लिखेंगे 51 गुना 2 प्लस जीरो, यानी कि 51 मेरा HCF आ गया। तो HCF बराबर लिखेंगे, HCF बराबर 51 हमारा राइट आंसर आ गया। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। तीनों को इसमें क्वेश्चन दिया था, पहला अब दूसरा क्वेश्चन है। देखिए दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1 या 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप में होता है, जहाँ Q कोई पूर्णांक है। तो चलिए इसको हल करेंगे। देखिए हल करते हैं इसको। देखिए इसको हल करेंगे, लिखेंगे यहाँ माना कि A एक विषम पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा है, अर्थात जो B का मान होगा, जो B बराबर हो जाएगा 6, अतः इसका जो शेषफल आएगा जो 6 से कम आएगा। तो लिखेंगे शेषफल 6 से कम हो। देखिए थोड़ा सा लॉजिक आप सबको बता देंगे। देखिए लॉजिक ये होता है यूक्लिड विभाजन लोगरिथम से बराबर PQ + R, जहाँ देखिए जो Q का मान है जो 6Q + 1 है, 6Q + 3 और 6Q + 5 है। तो देखिए R बराबर इसको मान लेंगे 0 1 2 3 4 5, 6 से कम मानेंगे तो 5 तक मान लिए। अब यूक्लिड विभाजन परिमेय से लगाएंगे तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय से लिखेंगे। देखिए परिमेय से लिखें, यूक्लिड विभाजन परिमेय बराबर होता है A बराबर PQ + R, जहाँ जो R का मान होना चाहिए B से बड़ा या 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ लिख देंगे, और कभी Q का मान 0 नहीं होगा। देखिए यहाँ बताते हैं, केस फर्स्ट लिखेंगे। केस फर्स्ट में A बराबर PQ + R। देखिए एक A, और यहाँ पे देखिए P है 6Q और R लिखेंगे, शुरू 0 लिखेंगे। A बराबर आ गया 6Q एक सम संख्या होगा, सम संख्या होगा क्योंकि यहाँ लिखेंगे क्योंकि Q कोई भी पूर्णांक हो, उसे 6 से गुणा करने पर
से गुणा करने पर वह सम संख्या बन जाती है। गुणा करने पर वह सम संख्या बन जाती है। वह सम संख्या बन जाती है। केस सेकंड में लिखेंगे। देखिए केस 2 में लिखेंगे, जब r का मान अगला 1 लेंगे। जब r बराबर 1 होगा तो a बराबर होगा 6q प्लस 1। 6q है एक सम संख्या, सम प्लस 1 है विषम। यहाँ पे लिखेंगे विषम। सम और विषम जोड़ेंगे तो ये हो जाता है विषम, तो यहाँ लिखेंगे विषम। सम और विषम का योग होता है विषम संख्या। केस 3 में लिखेंगे। देखिए केस तीसरा लिखते हैं, केस 3। तो केस 3 में हो जाएगा, जब r बराबर 2 हो तो r बराबर 2 लिखेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 6q प्लस 2। 2 नहीं है इसमें 3 है तो 3 लिखेंगे। जब r बराबर 3 हो तो 6q प्लस 3। देखिए ये सम संख्या है, सम प्लस ये विषम है तो विषम लिखेंगे। सम और विषम का जोड़ विषम होता है तो विषम लिख देंगे, विषम संख्या। ये तीसरा समीकरण, सबको समीकरण मान लेंगे। अगला केस 4 में लिखेंगे। देखिए केस 4 बताते हैं। r बराबर अगला लिखेंगे, इसको 2 से बनाएंगे तो 2 भी सम और सम हो जाएगा समय संख्या। अगर 2 लिखेंगे यहाँ पे, देखिए 2 हम लिखते हैं और 2 यहाँ पे लिखेंगे। देखिए अगर हम इसको 2 करेंगे तो 6q प्लस 2 हो जाएगा। और इसको हम सम प्लस सम करेंगे तो ये सम हो जाएगा, सम प्लस सम, सम संख्या आ जाएगा, सम संख्या आ जाएगा। इसको 3 लिख लेंगे। अगला चौथा नहीं हो जाएगा, ये बराबर मानेंगे 6q प्लस 3 अगला लिखेंगे तो देखिए इस सम प्लस विषम, विषम संख्या हो जाएगा तो ये विषम संख्या आ जाएगा, विषम संख्या। चौथा समीकरण लिख लेंगे। अगला केस 5 देखते हैं। केस 5 है, r बराबर लिखेंगे, r बराबर 3 था, r बराबर अगला 4 लेंगे तो ये बराबर 6q प्लस 4 आ जाएगा। यह सम प्लस सम, इस सम आ जाएगा, सम प्लस सम, सम। अगला केस 6 लेंगे तो r बराबर 5 लेंगे तो ये बराबर 6q प्लस 5, यह आ जाएगा सम प्लस विषम बराबर विषम हो जाएगा। लिखेंगे विषम, सम प्लस विषम, विषम होता है। अतः हम लिख सकते हैं समीकरण, अतः समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है। इसी तरह से ये आंसर हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन है, किसी परेड में, यहाँ पे देखिए किसी परेड में दिया हुआ है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों का एक, तीसरा क्वेश्चन देखिए, किसी परेड में 6 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकें? तो देखिए इसमें अधिकतम कर रहा है तो एचसीएफ निकालेंगे। 600 कुछ नहीं करना है, 616 और 32 का एचसीएफ निकाल देंगे। तो कोई विधि द्वारा निकाल सकते हैं। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम निकाल देंगे। 600 लिखेंगे यहाँ पे, देखिए 616 और 32 का एचसीएफ निकालेंगे। देखिए 616 बड़ा है 32 से, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, इसको परिमेय भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये बराबर होता है PQ प्लस R होता है। तो ए के मान 20 से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए 616 लेंगे। देखिए यहाँ भागा हम देके बता देते हैं, 32 से भाग देना है 616 में। तो 32 दूनी 64 का मतलब लगाएंगे, ज़्यादा हो जाता है तो 32, इसको घटाएंगे तो 11, ये 9 आ जाएगा। इसमें रहा 5 में से 2 जाएगा तो 2, इसमें 6। तो देखिए आगे लगाएंगे, अब 9 से 1 तुरी लगाएंगे। देखिए 9 दूनी 18 के 8, हासिल 1। और देखिए 9 तिया 27 का 1 28, इसको घटाएंगे तो 5 दिया तो 16, ये कट गया। तो देखिए लिखेंगे 32 गुना 19 प्लस में शेष आया है 8, तो 8 लिख देंगे प्लस करके, फिर इधर 32 आ गया। तो देखिए चरण 1 लिख सकते हैं यहाँ पे। देखिए चरण 1 चरण 2 में है। देखिए अब 8 से भाग देंगे तो देते हैं 8 से भाग। देखिए 32 में 8 चौ 32, 0 आ गया। तो लिखेंगे 8 गुना 4 प्लस 0, कि सेफ आ गया हमारा, सेफ 8। देखिए 8 हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन है चौथा कर रहा है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो देखिए इसको हम बना लेंगे। अगला क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं। इसमें कैमरा में थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, लिखेंगे माना कि पूर्णांक a के लिए यहाँ b का मान दिया हुआ है, b बराबर 3 दिया हुआ है तो 3 लिखेंगे। जहाँ जो b का मान आना चाहिए जो 3 से छोटा आना चाहिए, अर्थात जो r का मान होगा जो 3 से छोटा होगा, तो r बराबर लिखेंगे 0 1 2। तो अब इसको लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय से। तो लिखते हैं यूक्लिड
विभाजन परिमेय से यूक्लिड विभाजन परिमेय से लिखेंगे ए बराबर पी क्यू प्लस आर, जहाँ आर बराबर 0 लेंगे तो ए बराबर हो जाएगा 3m प्लस 0, तो ए बराबर हो जाएगा 3m। अब इसको दोनों ओर स्क्वायर क्यू करेंगे, तो इसको पहले स्क्वायर करेंगे इसमें, तो लिखेंगे दोनों तरफ, दोनों पक्ष, दोनों तरफ स्क्वायर वर्ग करने पर, वर्ग, देखिए दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, देखिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3m, किसको स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 3 9 m स्क्वायर, m स्क्वायर हो गया। तो इसको ए स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं, इसको कॉमन लेंगे 3, तो 3m स्क्वायर, जहाँ 3m स्क्वायर बराबर m मान लेंगे m, तो हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3m का रूप का हो जाएगा, का रूप का। इसी तरह से आगे कर लेंगे, जब r बराबर मानेंगे, जब r बराबर 1 हो तो ए बराबर हो जाएगा 3m प्लस 1, इसको दोनों ओर वर्ग करने पर, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, देखिए दोनों तरफ इसको वर्ग करते हैं, तो ए स्क्वायर हो जाएगा 3m प्लस 1, क्या स्क्वायर करेंगे, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर आ गया, तो होता है ए स्क्वायर, लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस पर बनाएंगे, तो इधर हम लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर, देखिए 3 3 9 m स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 2, ए की जगह पे है 3m इंटू बी 1, इसको हल कर लेते हैं, ए स्क्वायर बराबर 9 m स्क्वायर, इसको गुना करें 3 दूनी 6 m हो जाएगा, तो प्लस 6m प्लस 1। यहाँ पे देखिए अब ए स्क्वायर बराबर, इसको 3 कॉमन लेंगे तो 3m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 आ जाएगा, तो हम मान लेंगे 3m स्क्वायर प्लस 2m, m बराबर m मान लेते हैं, लिखेंगे माना कि 3m प्लस 2m बराबर m मान लेंगे, तो हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 का रूप का हो गया, का रूप का। ये केस 2 था, अगला केस 3 में लिखेंगे, केस 3, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, r बराबर अगला 2 मानेंगे तो a बराबर हो जाएगा 3m प्लस 2, इसको दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, इसको देखिए, इसको वर्ग करते हैं तो ए स्क्वायर 3m प्लस 2, इसको स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूट जाएगा, ये लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 9m स्क्वायर
प्लस 4m प्लस 4 आ जाएगा, खाली 4m नहीं, फिर आ जाएगा 12m, तो लिखेंगे 12m हो जाएगा। तो इसको ए स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर प्लस 12m प्लस 4, ए स्क्वायर बराबर 3 कॉमन लेंगे तो 3m प्लस 4m प्लस 1, यहाँ मान लेते हैं, माना कि 3m प्लस 4m स्क्वायर प्लस 4m बराबर m मान लेंगे। तो ए स्क्वायर बराबर हमारा आ जाएगा, देखिए ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3m प्लस 1 आ गया। तो आगे देख लेते हैं, आगे लिखेंगे, आगे थोड़ा सा और लिखा जाएगा। देखिए क्या लिखाएगा, 3m प्लस 1 का रूप का है रूप, तो लिखेंगे समीकरण 1, 2 और 3 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर 3m या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 2 का रूप का होता है। इसी तरह से एक लास्ट और क्वेश्चन बच गया, उसको भी हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाएं कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं। तो लिखेंगे, माना कि धनात्मक पूर्णांक a है, माना कि धनात्मक पूर्णांक a है वह b बराबर 3 मान लेंगे। 3 किस लिए मान रहे हैं कि देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, अब क्यूब भी करेंगे तो इसको तो 27 आ जाएगा। तो शॉर्ट बनाने के लिए हम 3 मान लेते हैं। तो जो a का मान होगा, जो b से बड़ा होना चाहिए, और जो r का मान होगा जो b से छोटा होगा, तो r बराबर हम मान लेंगे, r बराबर मानेंगे 0, 1, 2। थोड़ा सा लेंदी नहीं जाएगा, शॉर्टकट हो जाएगा। इसको लिखेंगे अर्थात जो r का मान हो जाएगा जो 3 से छोटा होगा, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय से, यूक्लिड विभाजन परिमेय से लिखेंगे a बराबर होता है PQ प्लस R, जहाँ केस 1 में लिखेंगे, यहाँ देखिए केस 1 में लिखेंगे R बराबर 0। तो a का मान जो होगा जो 3m प्लस 0 होगा, तो a बराबर हो जाएगा 3m। इसको दोनों तरफ हम इसको घन करते हैं। तो देखिए दोनों तरफ घन करने पर लिखेंगे, घन करेंगे तो 1 के क्यू करेंगे, 3m के क्यू करेंगे। तो देखिए ये क्यू आ जाएगा, आई 27m क्यू आएगा।
इसमें देखिए कॉमा लेंगे तो 1 क्यू बराबर 9 कॉमा लेंगे तो 9 तिया 27 3m क्यू आ जाएगा। इसको मान लेते हैं। देखिए मान लेंगे कि माना कि 3m क्यू बराबर m मान लेंगे तो 1 क्यू का जो मान होगा, देखिए 1 क्यू का जो मान होगा जो 9m आ जाएगा 9m। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अगला देखिए आगे बनाएंगे। केस 2 में लिखेंगे। केस 2 में जब r बराबर 1 हो तो a बराबर हो जाएगा 3m प्लस 1। दोनों तरफ घन करने पर लिखेंगे, दोनों तरफ घन करने पर तो इसको घन करते हैं तो 1 क्यू हो जाएगा। इसको घन करेंगे तो m प्लस 1 के क्यू करेंगे तो देखिए a प्लस b के क्यू है, यहाँ पे लिख देंगे a प्लस b के क्यू बराबर होता है a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर होता है। चलिए इसी फॉर्मूला पे हम इसको बना लेंगे। तो देखिए 1 क्यू आ जाएगा बराबर, इसको तोड़ेंगे तो 1 क्यू तो 3m क्यू प्लस 1 क्यू करेंगे प्लस 3 इंटू m 3m स्क्वायर गुना 1 प्लस 3 गुना 1 के स्क्वायर गुना 3m करेंगे। तो देखिए इसको हम हल करते हैं। 1 क्यू बराबर 27m क्यू प्लस 1 प्लस देखिए 3 तिया 9 और 9 तिया यहाँ पे आ जाएगा। देखिए इसको आगे हल करेंगे तो 9 तिया 27 m स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो 27m स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखिए गुना करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 से 3 में गुना करेंगे तो 3 और 3 तिया 9m तो यहाँ लिख देंगे 3 तिया 9m। तो यहाँ लिखेंगे 1 क्यू बराबर हो जाएगा हमारा 27m क्यू प्लस 27m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 1। तो यहाँ लिखेंगे 1 क्यू बराबर 9 कॉमा लेंगे तो 3m क्यू प्लस में 3m स्क्वायर कट जाएगा तो m बच जाएगा प्लस 1। यहाँ इतना बराबर m मान लेंगे तो 1 क्यू बराबर हो जाएगा 9m प्लस 1। देखिए आगे इसको हम हल करेंगे तो केस 3 में लिखेंगे। केस 3 में क्या होगा, केस 3 में r बराबर मान लेंगे 2 तो a बराबर हो जाएगा 3m प्लस 2। दोनों तरफ घन करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ, दूसरा समीकरण है दोनों तरफ घन करने पर दोनों तरफ घन कर रहे हैं तो देखिए एक क्यू हो जाएगा 3m प्लस 2 के क्यू करेंगे तो इसको देखिए 1 क्यू प्लस b क्यू प्लस 3a
ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर करेंगे बी, तो बी की जगह पे 2 है तो 2 प्लस 3b स्क्वायर, 3b स्क्वायर ए होता है फॉर्मूला में, तो ए की जगह पे 3m है तो 3m लिखेंगे। इसको हल करेंगे तो ए क्यूब बराबर 9 एम क्यूब प्लस 4 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। प्लस में देखिए 9 के स्क्वायर करेंगे 3 के तो 9 9 दूनी 18 18 ते 54 एम स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में यहाँ देखिए हो जाएगा 3 ते 9 और 9 4 36 36 एम हो जाएगा। तो इसको क्यूब बराबर कर लेंगे 27 एम क्यूब प्लस 54 एम स्क्वायर प्लस 36 एम प्लस 8। इसको देखिए कॉमा ले लेंगे, कॉमा लेंगे 9 तो 3m क्यूब प्लस 9 6 54 एम स्क्वायर 6 आ जाएगा। प्लस में 9 4 36 4m, यहाँ पे प्लस 8 है तो 8। यहाँ देखिए इसको m मान लेंगे तो हो जाएगा ए क्यूब बराबर 9m प्लस 8। यहाँ देखिए इसको लिख देंगे, थोड़ा सा कुछ यहाँ और लिखा जाएगा थोड़ा सा, तो लिखेंगे यहाँ पे किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 3m या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 8 के रूप का होता है, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।